बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलुकअप के साथ और दूसरे फार्मूले किस तरह से यूज़ किए जाएंगे ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा और डेटा के ऊपर कुछ हम फार्मूलों के साथ वर्किंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेम, जेंडर, एज, डिपार्ट और सैलरी का दिया हुआ है कॉलम। अगर हम स्टेप्स की बात करें, जैसे सैलरी हमें सम करानी है, एवरेज करनी है, मैक्स, मिनिमम, काउंट, तो हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह से चेक करें, तो इसके लिए सब टोटल फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर ये नंबर सीक्वेंस दिए हुए हैं। 1 अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो ये एवरेज कैलकुलेट करेगा। अगर 2 करेंगे काउंट, 3 करेंगे काउंट ए, टैक्स और नंबर के लिए काउंट ए होता है, मैक्स सबसे बड़ी, मिनिमम। तो इसके लिए लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि बार बार हमें फार्मूला एडिट करना पड़ेगा और फिर हमें जो यहाँ कंडीशन बनानी है, अगर सम करना है तो यहाँ 9 दिया हुआ है, तो फिर हम 9 अभी अब फ़िलहाल जैसा हमें पहली दफ़ा सम देखना था तो हमने 9 करा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करा, ऑल, कॉलम, ब्रैकेट, क्लोज, इंटर। तो ये सम कर देगा ऑल सैलरी की कॉलम का। तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में दिक्कत क्या है, सम तो हो गया, अब हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए फिर हम इसको हटाएंगे, फिर एवरेज टाइप करेंगे अलग से, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर एवरेज, फिर हमें काउंट चाहिए तो इसको हटाएंगे, फिर काउंट करेंगे। तो एक एक करके बार बार दोबारा या अलग अलग सेल में भी हम करेंगे तो ये काम हमारा लंबा हो जाएगा। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करने से तो ये मैंने बता दिया अलग अलग लगाना पड़ेगा फॉर्मूला में, और इसके अंदर अगर हम ये काम करेंगे तो फिर हमें एडिट करना है। 9 हमने सम किया, लेकिन अब हमें सम नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए, तो हम इसको एडिट करके 1 देंगे तो ये एवरेज बताएगा। फिर हमें एवरेज भी नहीं चाहिए, मैक्स चाहिए, तो फिर हम इसको एडिट करेंगे मैक्स किस पे, नंबर 4 पे, तो इस तरह मैक्सिमम दे देगा इस सैलरी के कॉलम का। तो ऐसा कुछ आसान तरीका नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर करें सम, बस बोलने से हमारा लिखने से काम हो गया, हमारे दिमाग में सम आ जाए, हम लिख दें सम करें तो फ़ौरन सम हो, फिर हम कहें काउंट करें तो यहाँ पर ऐसे काउंट हो। ऐसा कोई फार्मूला या इस तरह से कोई टेक्निक होनी चाहिए कि हम यहाँ लिखें और ये वो काम करें, तो बिल्कुल है। इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। वो क्या होगा, ठीक है, जिसको भी हटा दिया इसको भी हटा दिया। तो नॉर्मल तो फार्मूले मैंने आपको बता दी, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, सम, एक एक करके लगा सकते हैं और सब टोटल में नंबर से 1 2 3 और उसके बाद रेंज बनाकर भी कर सकते हैं। तीसरा, अब जो मेन तरीका आज की इस क्लास के अंदर मुझे बताना था, जो फार्मूलों की कैलकुलेशन को मैंने स्टार्ट में कहा था वीडियो को समझेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे। उसमें अब हमें वीलुकअप का काम देखना है, इसके साथ क्या होगा, वीलुकअप हमारी हेल्प करेगा इसके अंदर। और नेक्स्ट आपको एक काम ये करना है, सम जो सब टोटल के फंक्शन होते हैं वो आपको अलग कॉलम में लिखने हैं, सेल में, और उनके नंबर सीक्वेंस यहाँ लिखनी है। और हमें काम किस तरह करना है मैंने बता दिया, सम लिखें तो सम हो जाए, काउंट लिखे तो काउंट हो जाए। तो इसके साथ वीलुकअप का यूज़ करेंगे। और उससे पहले मैंने बता दिया जो सब टोटल में यूज़ किए जाते हैं फंक्शन, उनके नंबर्स के साथ फार्मूले लिखने हैं। यानी सम 9 पे था, एवरेज 1 पे, काउंट 2 पे, मिनिमम 5 और मैक्स 4। अब इधर हमें जो हम चाह रहे थे कि हम फार्मूला लिखें और डायरेक्ट यहाँ पे वो काम हो, एवरेज हो जाए, सम हो जाए, सम लिख रहे हैं तो सम हो जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए डेटा लिस्ट भी बना सकते हैं कि हमें लिखना नहीं पड़े। डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर आ जाएंगे एनी वैल्यू में लिस्ट ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे सोर्स, और यहाँ पे सोर्स के अंदर जिस जगह सेल में डेटा वैलिडेशन लिस्ट चाहिए उस सेल में क्लिक होना चाहिए। फिर यहाँ से ऑल फार्मूले के फंक्शन सिलेक्ट, ओके, ठीक है। अब वो भी आसान हो गया कि आपको लिखना नहीं पड़े, ठीक है जी। जितना आसान हो सकता है वो काम मैं आपको बताता हूँ ताकि आप ईज़िली, या फिर आप किसी से अगर वो काम करवाएं तो वो भी आराम से वो कर सके कि हाँ किसी प्रोफेशनल ने सेटिंग करके दिए या फॉर्मेट बना के दिया है हमें, ठीक है जी। तो अब लिखने की भी परेशानी से बच गए, सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। अब फार्मूला जो लगाना है यहाँ पर गौर से देखिएगा, सब टोटल मैंने बता दिया था किस तरह लगता है, ठीक है। तो सब टोटल लिखने के बाद अब हम यहाँ पे नंबर कोई सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट इस सेल से कैलकुलेट कराना है। तो इस सेल को चेक करेगा वीलुकअप, ठीक है जी। वीलुकअप का काम क्या होता है, डाटा लुकअप। तो यहाँ पर हमने सब टोटल के साथ नंबर की जगह 1 2 3 जो हमें सेलेक्ट करना था, वीलुकअप लिख दिया ब्रैकेट। अब ये वीलुकअप चेक करेगा नंबर इसका, ठीक है। हमने कहा इस सेल को देखना है, कॉमा, टेबल, एरे, कहाँ से देखना है, हमने कहा इन दोनों कॉलम से देखना है, ठीक है। जहाँ हमने लिखा हुआ था फंक्शन और सब टोटल के जो नंबर्स हैं वो
ये टेबल सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद वी लुकअप में भी काम हो रहा है सब टोटल के साथ, वी लुकअप लगाए ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ टेबल एरे के बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब नंबर्स रिटर्न करना है यहाँ पर इस सेल की वैल्यू के साथ, या एवरेज होगा या 1 होगा तो सम होगा तो 9, तो इसको कॉलम नंबर जो मिलेगा फॉर्मूले का वो कॉलम 2 में मिलेगा वी लुकअप को, तो यहाँ हम दे देंगे कॉलम 2 फिर कॉमा ट्रू अप्रॉक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ जो ऑटो इस सेल से चेक करते हुए उसकी नंबर पोजीशन इसको रिटर्न मिलेगी सब टोटल को कॉमा, तो उसके बाद हमें चाहिए क्या होगा, हम इस कॉलम को देख रहे हैं कि इसका टोटल चाहिए, इसकी एवरेज चाहिए, इसका काउंट चाहिए, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, तो इस कॉलम को ऑल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर। ठीक है जी, एवरेज आ गई पूरे कॉलम की। अब मुझे डायरेक्ट टोटल चाहिए, सिर्फ यहाँ से जाएंगे इधर सम सेलेक्ट, तो यहाँ टोटल आ जाएगा। तो अब जो अलग से हम बार बार लिख रहे थे फॉर्मूला, देखें टोटल आ रहा है, सेम वही आंसर मिल रहा है हमें, तो उस चीज़ से भी बच गए और सब टोटल को एडिट करके जो नंबर बताना पड़ता है उससे भी बच गए। बस अब यहाँ से जो हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे और उसका काउंट, उसका मैक्स, उस रेंज को यानी जो आपने सेलेक्ट करके बताया होगा डबल क्लिक एडिट, यहाँ पर उन सब के हवाले से मैक्स, मिनिमम, काउंट जो फंक्शन यहाँ रखे होंगे, एवरेज सब मिल जाएगी आपको। एक तो ये एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कुछ और एडवांस वी लुकअप की एक्सरसाइज फॉर्मूलों को समझते हैं। इधर मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, अब फर्स्ट कर लें 2 कॉलम से हमें सर्च करना है, लुकअप करना है रिकॉर्ड, तो इसके लिए राइट क्लिक इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल, नाम के साथ करना है डिपार्ट, यानी अहमद मार्केटिंग वाले का रिकॉर्ड चाहिए हमें सैलरी का। तो हमने इसको पहले क्या करा, 2 लुकअप वैल्यू, अगर एक होती तो सिंपल वी लुकअप से हम सेल सेलेक्ट करके रेंज डिफाइन करते और कॉलम बता के एंटर करते, लेकिन अब यहाँ मसला है 2 या 3 कॉलम हो सकते हैं, तो उसको लिए ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर 2 या 3 लुकअप वैल्यू होंगी तो फिर सर्च इस तरह से होता है। पहले एक हेल्पर कॉलम आपको इंसर्ट करना है, फिर फर्स्ट सेल शिफ्ट के साथ 7, शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन आ जाएगा और उसके साथ जो 2 लुकअप वैल्यू से चेक करना है रिकॉर्ड, उन दोनों सेल को कॉन्केटिनेट करेंगे, एंटर, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो फिट और ड्रैग। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अहमद सेलेक्ट करें या मार्केटिंग सेलेक्ट करें तो उसका रिकॉर्ड हमारी सैलरी का आ जाए। तो इसके लिए हम एक तो नाम की यूनिक लिस्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए एम्प्लॉय नेम और दूसरा कॉलम डिपार्ट। ठीक है जी, अब एम्प्लॉय नेम की लिस्ट बनानी है और यहाँ पर डिपार्टमेंट हमें यूनिक रखना है, तो डिपार्टमेंट यूनिक के लिए, और यहाँ पर हमारे पास सैलरी का रिकॉर्ड आ जाता है। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज सैलरी, और यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ से हम ऑल नेम सिलेक्ट, ओके। तो ये तो हो गई लिस्ट नेम्स, और डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जाएंगे, डिपार्टमेंट क्योंकि डुप्लीकेट आ रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर जो होंगे वो नाम लिख लेंगे जो डिपार्टमेंट के हैं, मार्केटिंग। ठीक है जी, कॉमा यूज़ करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स, फिर कॉमा फाइनेंस, यानी जितने भी नाम होंगे आप उसको रिमूव डुप्लीकेट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बता रहा हूँ जैसा आपको इजी लगे उस तरह फॉलो करेंगे स्टेप्स और इसको ओके कर देंगे। यूनिक नाम लिख लिया। अब यहाँ से उस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट होगा और जो नाम होगा उसका रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है, इसको भी मैं मर्ज कर रहा हूँ और इधर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल इसको सिलेक्ट करा, कॉन्केटिनेंट मैंने कहा था 2 सेल से लुकअप होगी, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट, कॉमा, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे में ये ऑल जो फर्स्ट आपने हेल्पर बनाया है इस कॉलम से ऑल डेटा सिलेक्ट, ये हेल्पर कॉलम हो गया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब सैलरी चाहिए तो उस कॉलम को काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो कॉलम यहाँ पर सैलरी चाहिए हमें, कॉलम 6 हो जाएगा ब्रैकेट कॉमा फिर फॉल्स एग्जिट मैच। तो इस तरह अगर 2 या 3 सेल को देखते हुए लुकअप वैल्यू होगी तो कॉन्केटिनेट करने का तरीका मैंने बताया है इन स्टेप्स के अंदर। इस तरह से आप
सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड, फॉल्स एग्जिट मैच और एंटर। ठीक है, अहमद मार्केटिंग के जो आ रहे हैं, ठीक है, अहमद मार्केटिंग फर्स्ट, और यहाँ पर इनकी सैलरी आ गई। अब इसी तरह मुझे मार्केटिंग की कोई और दूसरे नौमान है, उसको अगर देखना है तो यहाँ जो भी आपका रिकॉर्ड होगा उस हिसाब से उसका अमाउंट आ जाएगा। यही आप सेल्स डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपके डेटा के होंगे रिकॉर्ड्स वगैरह, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं, तो आप इस तरह से उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये एक ही डेटा तैयार किया हुआ था, तो इस पे दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा दी आपको। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस हेल्पर कॉलम को अगर रखना है तो आप रखें, वरना तो यहाँ से हाइड कर दें। ये डेटा में मैन आपका शो नहीं होगा, लेकिन उसको हेल्पर कॉलम को यूज़ किया हुआ हमने। अगर आपको शो नहीं करना, इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ये आपका रिकॉर्ड वाला डेटा आ रहा है, और ये आपका रिजल्ट वाला रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जाम्पल आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट जो वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।